शिन्ही, तुम ठीक हो ना? हमारी माँ कहाँ पर है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तो 10 साल पहले गुजर गई हैं। क्या? हे कंगचिंगवू, तुम पागल हो। नशे में होने के बावजूद तुम समुद्र में जा कैसे सकते हो? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो जरूर हुआ है। तो क्या तुम ठीक हो? मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं, उनके हिसाब से मैं ठीक हूँ। हाँ, मुझे एक अजीब सपना आया था। सपना? कैसा सपना? जब हम हाई स्कूल में थे। वो सच में एक बड़ा अजीब सपना था। मजेदार था, दुख भी हुआ, काफी दुख हुआ, अजीब था। शायद तुम्हें सपना इसलिए आया क्योंकि उनकी बरसी नजदीक है। हो सकता है। हाँ, जो भी हो, मैंने उन सबको देखा जिन्हें मैं मिस करता हूँ। हाई स्कूल का सेकंड ईयर था। अब काफी वक्त हो चुका है। मैं जीसू के बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहता हूँ। स्वरा को उससे कोई खबर मिली क्या? दरअसल आज मैंने उसकी खबर सुनी। सियोल हॉस्पिटल में है ना वो? तुम्हें कैसे पता? मैं मिलने गया था उससे। तो क्या तुम उससे मिले? पर कब? जब तुमने मुझे हॉस्पिटल भेजा था तभी। तुम लोग मुझे वहां भेजकर तभी तो इतने खुश थे। हाँ? चुगुंगदुंग, तुम मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहे थे ना? इसे कैसे पता चला कि हम लोग इसे साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट भेजने वाले हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आज तो तुम हॉस्पिटल जाने वाले थे पर तुमने जाना कैंसिल कर दिया। लेकिन तुम तो वही हॉस्पिटल में हो जहाँ तुम्हें जाना था। अरे मैं सियोल के हॉस्पिटल में गया था ना। जीसू से वहीं पर मिला था और वहीं से मैं नाही को देखने आया था। शादी से पहले दुखी है ना? क्या? शादी कौन करने वाला है? हाँ, वो मेरे पीठ पीछे शादी कर सकती है क्या? तुम्हें भी तो उसका वेडिंग इनविटेशन मिला था ना? इसे हुआ क्या है? इसका दिमाग तो ठिकाने है ना? क्या कुछ एग्जामिनेशन गायब है? अरे यार, इस दुनिया में आखिर सपना कितना बड़ा होता है। अच्छा, वैसे क्या आपने हमारे क्लास टीचर के बारे में सपने में सोचा था? मैं उनके बारे में जीसू जितना ही सोच रहा हूँ। मैं उसे एसएनएस में ढूंढ रहा था पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। शायद ये नाम बहुत ही आम है, कांगशिंगवू। मेरा नाम कॉमन कब से हुआ? इसलिए शायद हमारे क्लास में 2 कांगशिंगवू है, एक तुम और एक टीचर। क्या? कौन? वही हमारे क्लास टीचर, कांगशिंगवू। कांगशिंगवू सर। कांगशिंगवू हमारे टीचर? इसे हुआ क्या? वैसे क्या इसकी शक्ल सूरत हमारे क्लास टीचर से मिलती जुलती है? ऐसा लगता तो है। शिनी, सुनो, तुम क्या कह रही थी? मैं कहाँ मिला था? समुद्र के किनारे पर मिले थे। फायरफ्लाई ब्रिज नहीं था क्या? कौन से ब्रिज की बात कर रहे हो? तुम तो सियोल में थे। मुझे फोन आया कि तुम गिरे हुए हो और मैं कितनी डर गई थी। ये सपना तो नहीं था, फिर क्या था ये? मुझे अब मेरे बच्चों को लेने जाना चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम्हारा पहला बच्चा कितने साल का हो गया है? 7 साल का। वो पैदा हुआ था जब हम 3rd ईयर में थे। क्या ये 8 साल इतनी ज्यादा जल्दी बीत चुके हैं? लगता है वक्त भागता है। वो 7 साल थे। क्या तुम गणित में कमजोर हो? चलो मेरे दोस्त, मुझे भी कहीं जाना होगा। टेक केयर। बाय। तो क्या तुम लड़की से मिलने जा रहे हो? तुम ना नहीं बोल सकते। वैसे क्यों? और वैसे कुछ भी बदला क्यों नहीं है? माँ के पास जा रहा हूं। शिनी, माफ करना, मैं कुछ भी कर नहीं पाया।
काश एक बार आपको हक कर लिया होता। अगर मुझे पता होता वो आखिरी बार है तो आपको हक कर लिया होता। कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। माँ चली गई, जीसू भी चली गई, और मैं यहां। इसके बावजूद कुछ नहीं बदला। हेलो मम्मा। किम इन सियोक, क्या है ये? बच्चों, तुम अपने रूम में जाओ। हाँ पापा। ये लेटर क्या है? मुझे तुम्हारे बैग में मिला। ये एक आम बात है, फिर इसमें सबके पास रेजिग्नेशन लेटर होता ही है। और ये क्या है? सोरा, दरअसल मुझे अभी कार्टून्स ड्रॉ करने हैं। तुम्हें कौन रोक रहा है? एज अ हॉबी ड्रॉ करो ना। मुझे प्रोफेशनली करने हैं, ना कि हॉबी की तरह। भुखमरी से परिवार की मौत, इस हेडलाइन के साथ तुम्हें न्यूज़पेपर में आना है क्या? ये क्या है? क्या तुम्हें याद है, हमें 10 साल बाद खुद पे लिखने के लिए एक वीडियो होम प्रोजेक्ट मिला है। ये उस समय के क्लास टीचर का खत है। अरे, ये प्रिंट भी हो गया।
कितना बदतमीज है। क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से परेशान थी, इसलिए कोई खास तैयारी नहीं कर पाई। तो बस सोजू है और चिकन है जो माँ को पसंद था। तुम तो पहले ये सब कर चुकी थी ना? मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं? आज माँ का मेमोरियल डे है, तुम भूल गए क्या? क्या तुम अभी भी नींद में हो? वो आज है माँ की डेथ एनिवर्सरी। जब मैं पास्ट में गया था तो वो रात माँ की डेथ एनिवर्सरी की थी। मैं आज वापस उसी दिन की शुरुआत में आया हूँ। तुम जीसू से मिले कब? इसका मतलब एक दिन गुजर चुका है और आज का दिन फिर से बना है। कम से कम एक चीज तो बदली है, मेरे पास कुछ घंटे हैं अभी। जीसू का एक्सीडेंट बिल्कुल आज ही की रात हुआ था। एक्सीडेंट इमरजेंसी। हाँ, मैं जाऊंगी। नहीं, मैं जाती हूँ। 1 हफ्ते से 10 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं मिली है। मुझे पता है तुम्हें काम करना अच्छा लगता है, पर तुम्हें नहीं लगता कि इस महीने कुछ ज्यादा ही हो गया है? चलो छोड़ो, मैं वहाँ जाती हूँ। तुम घर जाके आराम करो। जाओ भी, वरना डॉक्टर शिन मुझ पे चिल्लाएंगे। बाय। माँ प्लीज, मुझे इस बार कुछ किए बिना नहीं रहना है। मैं फिर से पछताना नहीं चाहता हूँ। प्लीज मेरी मदद करिए। कहीं जा रही हो? यहाँ घुटन हो रही है, मैं बाहर से आती हूँ। हाँ जीसू, डॉक्टर हाँ जीसू कहाँ मिलेंगी? हाँ जी सू, वो तो अभी बाहर गई है। उनका फोन नंबर है क्या? अगर फोन नंबर है तो दीजिए ना। वो गाड़ी किसी पिए हुए न्यूज़पेपर वाले की थी। ये लीजिए। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? आपने तो मेरी जान बचाई थी, वरना हार्ट अटैक से मैं ऊपर चली गई होती। वो इससे अलग अरे है। रखिए ना, आपके काम आएंगे। वैसे आज आप इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफी क्यों बनवा रही हो? मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं रात भर सोई नहीं। ओ, कितना ज्यादा काम करती हैं आप। थोड़ा आराम भी करना चाहिए। मौत को करीब से देखने के बाद मैं ये बात सीख गई हूँ। आपकी कॉफी। शुक्रिया, मैं ये फ्री में लेती हूँ। वैसे डॉक्टर एक बात बताइए, ये फैंटास्मागोरिया क्या होता है? मैंने इसके बारे में सुना है। फैंटास्मागोरिया? कहते हैं मरने से पहले फैंटास्मागोरिया होता है। हमने जो जिंदगी जी होती है वो खर्र, सारी यादें एक छाया चित्र की तरह आंखों के आगे आती हैं। जो कुछ हम देखना चाहते हैं वो भी। प्लीज मेरी मदद कीजिए। सिटीजन के केस के मुताबिक ड्रंक ड्राइविंग चेक का केस कहाँ है? सिविल कंप्लेंट नहीं है तो इसे जो भी कहते हैं उस नाम से फाइल कीजिए ना। ड्रंक ड्राइविंग चेक्स
देखने के लिए हमारे पास ज्यादा स्टाफ नहीं है। लेकिन एक एक्सीडेंट होने वाला है। ये ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से किसी की जान चली जाएगी। अच्छा ऐसा क्या? ये सब तुम्हें कैसे पता, बताओ? दरअसल एक पागल आदमी था। जब मैं गरम दो में 10 साल पहले काम करता था, उसने कहा कि मुझे चांदनी रात के दिन समुद्र में जाना है, भविष्य में जाने के लिए। वो सचमुच पागल था। मिस्टर कैंग, स्लीपर? मेरा मतलब कोसुम जीन। बाय। वहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान कट रहे हैं। वो एक्सीडेंट इसी टाइम के आसपास हुआ था। गाड़ी साइड में लगाइए, ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान कट रहे हैं। हाँ जाइए, आगे आओ। गाड़ी रोकिए, ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग हो रही है। कार का दरवाजा खोलिए। जल्दी जल्दी पकड़ो उसे, भाग नहीं ना पाए। हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, तुम जाओ। इस बार कुछ करना मुश्किल है। प्लीज प्लीज। तुम ठीक हो ना?
तुमने उस टीए मरीज को देखा जो यहाँ आया था? हाँ, वो मरीज कौन था? सिर्फ एक छोटी सी चोट थी। तुम ठीक हो? सुना कि एक्सीडेंट तुम्हारे सामने हुआ था। ओह, वो आदमी कौन है? तुम जानती हो उसे? चोट मुझे नहीं, मेरे दोस्त को लगी है। शिनवू, क्या तुम इनसे पहले मिले हो? ये हाई स्कूल में हमारे सीनियर थे। मैं तुम्हें फॉर्मली मिलना चाहूंगा। ये तो थर्ड ईयर में था ना? ये वही है ना जिसके बारे में डॉक्टर किम योंग जियोंग ने। तुमसे मिलके अच्छा लगा। मैं जीसू का बॉयफ्रेंड हूँ। शिनवू, तुम हो क्या? मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्या तुम्हें अभी तक रूल नहीं पता? ऐसा हो भी कैसे सकता है कि मैं अपने आप को एक झूठे से इंट्रोड्यूस करूं? इतनी अनकंफर्टेबल कौन सी गर्लफ्रेंड होती है अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाते वक्त? मुझे लगता है उसका चेहरा आज भी बिल्कुल वैसा ही है जब तुमने उसे 10 साल पहले प्रपोज किया था सबके सामने। ये इतना भी गलत नहीं है, पर ये मैं वापस कर सकता हूं। मैं वही हूं जो जीसू का बॉयफ्रेंड बनूंगा जल्दी ही। क्या कह रहे हो? ये तुमसे कौन बोला? जो भी हो, सबके पास आजादी है सपने देखने की, लेकिन सपनों से जागना पड़ता है। वैसे भी
तुम मेरे जूनियर हो क्योंकि तुम जीसू के दोस्त हो और तुमने अच्छे से बात नहीं की। मैं भी तुम्हारा टीचर ही था। तुम्हारी मर्जी अगर तुम सिर्फ शब्दों से ही खेलना चाहते हो। वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं वही सोच रहा था, तुमने डॉक्टर की मीटिंग मिस क्यों की। जाओ, जल्दी जाओ, क्योंकि प्रोफेसर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आज के लिए शुक्रिया। जीसू, एक्सक्यूज मी, ये हॉस्पिटल के कुछ रूल्स है। हाँ। हाँ। वो बकवास बंदा जीसू के आसपास अभी तक कैसे हो सकता है? इसकी तो। हाँ शिन्ही। कांगशिनवू, तुम कहाँ हो? क्यों? एक स्टूडेंट तुमसे मिलने आई है। किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो कब से स्कूल नहीं गया हूँ। क्या हुआ? पागल है। हाँ, क्या मैं उसे नीचा दिखा सकता हूँ जबकि वो मुझसे छोटा भी है? ये बहुत अजीब है। हे, ये क्या है? यहाँ गरम 2 ब्रांच हॉस्पिटल के लिए एक अपॉइंटमेंट अनाउंसमेंट है। मतलब इसमें मेरा नाम क्यों है? क्योंकि मेरा नाम है वहां। हे, मेरे पापा ने कहा कि मुझे ब्रांच हॉस्पिटल जाना चाहिए और एक अलग इंसान बनकर आना चाहिए, तो अब वो चाहते तो मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा। मैं हेड डायरेक्टर से बोलूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि मैं नहीं जा सकती। समझ गए तुम? खुद के बेटे के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जूनियर डॉक्टर के कंप्लेंट से ज्यादा जरूरी होगा मेरे पापा के लिए। अपने फ्यूचर बहू के मुंह से अलग लगेगा। क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? क्या? ए और ई के डॉक्टर योमी जोंग, न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर गु जोंग ही, प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर योंगजू। इन टर्म्स ऑफ पेशेंट के बाजू में मुझे तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट पता है, समझे? मुझे जिस इंसान के साथ ब्रांच हॉस्पिटल जाना है वो तुम हो। हे, क्लासिक स्टोरीज इतने सिंपल नहीं होती। इतिहास ऐसे ही टापू पर क्यों बनता है जहां कोई नाव ना हो? मेरा मतलब किसे पता तुम मुझे वहां जाने के बाद अपना लो। मुझे नहीं पता, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं पसंद। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। शिनी, हाँ, हमारे घर कौन आया है? मैंने तुम्हें बताया था ना। ये देखो, ये इस तरह से किया जाता है। पहले तुम वहां जाओ, राइट साइड। कौन है ये? हाँ ठीक है। आप कैसे हैं मिस्टर गैंग? लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? चिन्ही, ये वॉशिंग लिक्विड कहाँ पर है? सिंक के नीचे देखो। सुनो, मुझे समझाने का मौका दो। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ सुना। वो तुम्हारा स्टूडेंट था सियोल में। तुम चाहते हो उसे कुछ दिन यहाँ रखा जाए। क्या तुम जानते हो उसकी फैमिली बैंकरप्ट है? क्या? सुनो, तुम थक जाओगे तो अपने टीचर को दे देना। ये भी अच्छे साफ करते हैं। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ पर इस वक्त कैसे हो सकते हो? तो फिर मैं और कहाँ जाता? नाइट ड्यूटी रूम में? मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर 2017 में तुम कैसे आ गए हो? मैंने तो आपका पीछा किया। क्या?
पर तुम वहां पर क्यों नहीं थे जहां पर मैं मिला था? शायद मैं कहीं और बह गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं नारमदो आइलैंड पर था। शिप का इंतजार करते करते मैं लेट हो गया। अरे नहीं नहीं, ये नल बंद करो। वाह, एक मिनट, तुम एलटी के इतने आदी कैसे हो सकते हो? तुम जहां से आए हो वहां तो एलटी है ही नहीं। है? अभी 2017 चल रहा है, जानते हो? क्या तुम्हें यहां पर किसी चीज से हैरानी नहीं हो रही? इसलिए तो मैं यहां पर आया हूं। मेरी माँ कहाँ गई है? टीचर, मेरी माँ यहाँ पर क्यों नहीं है? हाँ? तुम स्टैचू ही बन जाओगे? काफी दिन हो गए हैं। आप जल्दी ही आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जब मैंने तुमसे कहा था कि 2017 कैसा है देख कर आओ? ज्यादा कुछ बदला नहीं है। फिर भी तुम्हें कुछ देर 2017 में ही रहना चाहिए। वापस जाकर दुखी हो जाओगे। अगर मैं वापस जाना चाहूं तो लौटने का कोई तरीका है? वापस जाओगे? मैं यहां पर करूंगा भी क्या? यहां रहूं या वहां रहूं? मेरी मां तो मेरे पास है ही नहीं। टीचर, क्या सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा? ऐसा लग रहा है मेरे दिल में एक बड़ा गड्ढा हो गया है। मैं जब भी सांस लेता हूं तो बहुत जोर से दर्द होता है। क्या किसी दिन दिल का ये खालीपन कभी भर पाएगा? आप तो जानते ही होंगे ना, आखिर आप मैं जो हो। नहीं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, यहीं पर। लेकिन हो सकता है तुम इस दिल के गड्ढे के साथ ही जीना सीख जाओ। मेरे दिल का दर्द आज भी कहीं नहीं गया है, लेकिन एक दिन फूल खिलेंगे, बारिश भी होगी, जरूर होगी, सब कुछ अच्छा होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें ये दिल का दर्द याद ही नहीं रहेगा। खुशियां कभी ना कभी आती ही हैं। मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल है अभी। इसका प्रूफ अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। जिंदा रहते हुए तुम जीना भी सीख जाओगे, जैसे मैंने सीखा है। तो चलो वापस जाने का कोई तरीका ढूंढते हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो, बहुत सह भी लिया है, इसलिए फ्यूचर के बारे में मत जानो। हाँ, समझ गया। मैं कुछ देर बाद जाऊंगा, आप पहले चले जाइए। ठीक है। टीचर,
जीसू का क्या? क्या वो अभी ठीक है? हाँ हाँ, वो ठीक है अभी। वो फिलहाल सियोल में है। तो फिर वो मेरे साथ मेरा मतलब आपके साथ, वो आपके साथ कैसे थी? आप तो कह रहे थे ना कि आपने अपने पहले प्यार से कन्फेस नहीं किया, उससे लेकर आप पछता रहे थे ना? ओह नहीं, मैंने उससे कन्फेस कर दिया था। हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए तुम चिंता मत करो और वापस जाओ, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लेना। बाय। बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर जानने से सब खराब हो जाता है। अगर तुम्हें पता पड़ा कि इन 10 साल में ज्यादा कुछ नहीं बदला है तो ये लो। तुम बीमार कैसे हो जाती हो जब भी तुम नाव में समंदर के बीच आती हो? तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें बुखार भी है, तुम ठीक नहीं हो ना? क्या तुमने एक फैंटास्मैगोरिया देखा है? फैंटास्मैगोरिया? मैंने वो कुछ दिन पहले देखा था। लोग कहते हैं कि हम फैंटास्मैगोरिया मरने से पहले देखते हैं। ऐसा सच में हुआ था। मेरी जिंदगी में वो खुशियों की यादें, दर्द में होने का वो पल, वो जिन्हें मैंने याद किया, वो सब मेरे दिमाग में एक फ्लैश की तरह चल रहे हैं। तो तुमने क्या देखा? ये जगह मेरी फैंटास्मैगोरिया थी। तुम पहले हॉस्पिटल जा सकते हो, मुझे यहाँ कुछ देर रुकना है। कहाँ? ठीक है, बाय बाय। आंटी, दरअसल मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, इसीलिए ये रिंग अब मुझे अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इसे देरी से देने के लिए माफी चाहती हूँ।